नमस्ते, मैं अनुज्ञा स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर, जहाँ आप पाते हैं ज्ञान का भंडार, क्योंकि ज्ञान ही हमें विशेष बनाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के उन दो ध्रुवों की जिन पर पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी के अक्ष की, यानी पृथ्वी के एक्सिस की। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी के दोनों ध्रुव पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट के मार्ग के ठीक ऊपर या नीचे नहीं होते। एक ध्रुव कक्षा से जरा अंदर, सूरज के थोड़ा अधिक पास, और दूसरा कक्ष सूरज से थोड़ा सा दूर यानी कक्षा से जरा बाहर होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी के अक्ष को ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कुछ समय बाद अंदर वाला ध्रुव बाहर और बाहर वाला ध्रुव अंदर हो जाता है। इसी कारण से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। जब दक्षिणी ध्रुव अंदर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का। 6 महीने बाद जब पृथ्वी अपनी कक्षा के दूसरी ओर होती है, यानी उत्तरी ध्रुव जब अंदर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की। हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर यानी रिमोट पॉइंट है। यह वह बिंदु है जहां से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह आर्कटिक महासागर पर स्थित है। यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ 6 महीने सूरज ही नहीं चमकता है। ध्रुव के आसपास का महासागर हमेशा बर्फ की मोटी चादरों से घिरा रहता है। इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट ही चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। चुंबकीय क्षेत्र चलायमान बिंदु है। इसकी स्थिति में समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है। इसका कारण है बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर, जो कि 2266 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है जो मुख्यतः लोहे और निकल से बनी है। बाह्य क्रोड ठोस इनर कोर के ऊपर और मेंटल के नीचे है। इसी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर कंपास की सुई संकेत करती है। यह क्षेत्र आर्कटिक घेरा या आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। यहाँ अर्धरात्रि में सूर्य यानी मिडनाइट सन दिखाई देता है और ध्रुवीय रात यानी पोलर नाइट का भी अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव पर गर्मियों में सूर्य हमेशा क्षितिज पर रहता है और सर्दियों में यह हमेशा क्षितिज के नीचे रहता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्योदय 20 मार्च के आसपास होता है और 3 महीने का समय लेकर आकाश में अपने उच्चतम स्थान पर ऊंचा उठता है और बाद में धीरे धीरे लगभग 23 सितंबर के आसपास क्षितिज के नीचे अस्त हो जाता है। यह आर्कटिक सागर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। यह विश्व के 5 प्रमुख समुद्री महासागरों में से सबसे छोटा और उथला महासागर है। महासागर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कंपास काम नहीं कर पाता है। रास्ता भटक जाने का खतरा हमेशा रहता है। यह महासागर अन्य कई देशों जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की जमीनों से लगा हुआ है। इसे अंध महासागर का उत्तरी छोर भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में कम ठंडा है क्योंकि यह महासागर के मध्य में समुद्री स्तर पर स्थित है। यहाँ का औसत तापमान -34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्दियों में तापमान -43 डिग्री से -26 डिग्री के बीच और गर्मियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यह बर्फ की परत 2 से 3 मीटर तक मोटी होती है, लेकिन शोध के दौरान पता चला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण साल दर साल बर्फ की परत की मोटाई कम होती जा रही है। यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ के पानी में प्लैंकटन यानी वो प्राणी या वनस्पति जो पानी की धाराओं के साथ प्रवाह करते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। जमीन पर रहने वाले प्राणियों में ध्रुवीय भालू यानी पोलार बेयर और सील प्रमुख है। यहाँ की अनोखी भौगोलिक वातावरण के कारण यहाँ के लोगों ने खुद को इसके अनुकूल बना लिया है। पक्षियों की कई प्रजातियां उत्तरी ध्रुव में देखी गई है, जिसमें स्नो बंटिंग, नॉर्दर्न फूमर, ब्लैक लेग्ड किटिवेक प्रमुख है। उत्तरी ध्रुव के नीचे पानी में बहुत ही कम मछलियां मिलती हैं क्योंकि वर्ष भर यहाँ का पानी ठंडा रहता है। अत्यधिक गहराई में जाने पर यहाँ श्रिम्प और एम्फीफोड्स जैसे प्राणी पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल पर कई तरह के पदार्थ मिलते हैं जिसमें तेल, गैस, खनिज शामिल है। उत्तरी ध्रुव को खोजने का श्रेय रॉबर्ट पियरे और उनकी टीम को जाता है। ये लोग 6 अप्रैल 1909 को यहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर संजय थापर हैं, जो 21 अप्रैल 1996 को यहाँ पहुँचे थे। अगर आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हो तो आप किसी भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो वो आपका कदम हमेशा दक्षिण की ओर ही होगा।
अब बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है, जिसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। तथ्यों के अनुसार दो मुख्य दक्षिणी ध्रुव है, एक स्थिर रहता है और दूसरा घूमता है। कंपास का संकेत हमेशा चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। लोग कुछ विशेष तारों को देखकर बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और क्षितिज पर कभी भी अस्त नहीं होता है। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का तापमान ठंडियों में -80 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और गर्मियों में इसके तटों का तापमान अधिकतम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। बर्फीली सतह होने के कारण सतह पर गिरने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणें साधारणतया पूरी तरह परावर्तित हो जाती है। महाद्वीप के तटीय भागों में भारी हिमपात होना सामान्य बात है। यहाँ 48 घंटों में 1.22 मीटर तक का हिमपात दर्ज किया गया है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। यहाँ पर गर्मियों का मौसम दिसंबर से मार्च के अंत तक होता है। इस दौरान सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। दक्षिणी ध्रुव एक पर्वतीय महाद्वीप है। यह बर्फ की 1.5 किलोमीटर मोटी चादरों से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थित है। यहाँ बहुत तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहाँ पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहाँ जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तट पर पहुंचने के बाद भी भूमार्ग से यात्रा करने वाले खोजियों को ध्रुव तक पहुंचने के लिए 1600 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा करनी पड़ती है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर में केवल 200 मिलीमीटर यानी 8 इंच ही बारिश होती है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन सालाना 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर रहते हैं जो पूरे महाद्वीप पर फैले हैं। यहाँ सिर्फ शीतलानुकूलित यानी ठंडी सहन करने वाले पौधे और जीव ही रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, नेमाटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। पैलियोजोइक और मेसोजोइक युगों में अंटार्कटिका का मौसम इतना ठंडा नहीं था। यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और गर्म हुआ करता था। इस दौरान पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में नहीं बटी हुई थी, बल्कि 2 बड़े भूभागों में ही विभक्त थी। उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना कहा जाता था। धीरे धीरे गोंडवाना टूटने लगा और अलग अलग महाद्वीप बनने लगे और एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। अंटार्कटिका इसी क्रम में सर्द होता चला गया और वनस्पतियां विलुप्त होती गई। 1911 में नॉर्वे के रोआल्ड अमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नॉर्वे के खोजकर्ताओं द्वारा सामान ढोने के लिए कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेड गाड़ियों का प्रयोग किया गया। कर्नल जतिंदर कुमार बजाज 17 जनवरी 1990 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। पृथ्वी के सभी स्थानों पर समय का मापन आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार दर्शाया जाता है। जैसे कि सुबह सूर्योदय होता है, दिन के मध्य में सूर्य हमारे सर पर पहुंच जाता है और शाम को पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन ध्रुवों पर यह व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर केवल एक बार ही सूर्योदय होता है और एक बार ही अस्त होता है। अंटार्कटिका हिमचादर पृथ्वी का सबसे विशाल बर्फ समूह है। यहाँ के बर्फ में विश्व के कुल मीठे पानी का 90% है। अगर यह पूरा पिघल जाए तो पृथ्वी के समुद्रों की सतह 58 मीटर तक उठ जाएगी। दक्षिणी ध्रुव की सारी दिशाएं उत्तर दिशा की ओर ही होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के आकाश में अनोखा रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव के लाइट को नॉर्दर्न लाइट या सुमेरु ज्योति कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑरोरा बोरियालिस है। दक्षिणी ध्रुव के लाइट को कुमेरु ज्योति कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑरोरा ऑस्ट्रालिस है। इस प्रकाश का कारण पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले अवशोषित कणों को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों की ओर ले जाता है, जहां ये वायु के कणों के साथ क्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे घर की जो 1 से 1.5 घंटे में बन जाता है, यानी इग्लू की। आर्कटिक क्षेत्र के मूल निवासियों को इन्यूट कहा जाता है। पहली बार इग्लू को इन्यूट लोगों ने ही बनाया था। बाद में दूसरी जगह के एस्किमो समुदाय के लोगों ने इग्लू बनाना शुरू किया। ठोस बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर इग्लू बनाया जाता है। इग्लू के अंदर रह रहे लोगों के शरीर से उत्पन्न गर्मी को यह बाहर नहीं जाने देता। इस प्रकार इग्लू -50 डिग्री की ठंड में रहने के लिए एक उपयुक्त जगह है।
इस तरह इस वीडियो में हमने पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की विशेषताओं को जाना, किस तरह ये दोनों ध्रुव एक दूसरे से अलग और इनमें क्या समानताएं हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय को विस्तार से जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।